आज शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने नेस्ले का नाम ना सुना हो। नेस्ले ने सिर्फ लोगों के घर में ही नहीं बल्कि उनके दिलों में जगह बना रखी है। लोगों को नेस्ले के साथ एक इमोशंस है। अगर यकीन नहीं होता तो आप अपने घर में बनने वाले मैगी को ही देख लीजिए, या फिर नेस्कैफे कॉफी, किटकैट और मंच चॉकलेट। और ये ऐसा प्रोडक्ट है जो आज की डेट में हर गली नुक्कड़ की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगा। बीवरेज इंडस्ट्री में नेस्ले कितनी बड़ी कंपनी है, इस बात का अंदाजा आप इस चीज से निकाल सकते हो कि 194 कंट्रीज में ऑपरेट करती है ये कंपनी, और साथ ही 3,50,000 से प्लस लोगों को रोजगार भी देती है। चांद में भी दाग होता है, और ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके हर प्रोडक्ट परफेक्ट हो। सेम कॉन्सेप्ट आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। 2015 में लेड की क्वांटिटी ओवर द लिमिट होने के कारण मैगी को इंडिया में बैन कर दिया गया था और नेस्ले पर अराउंड 100 मिलियन का चार्ज लगाया गया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो चार्ज माफ कर दिया। इसके बाद नेस्ले अपने प्रोडक्ट यानी कि मैगी में चेंजेस करती है और फिर से वापस इंडिया में रीलॉन्च करती है। कुछ ऐसा ही केस हमें देखने को मिलते हैं यूएसए में, जहां नेस्ले कुकीज में शुगर और कैलोरीज की हाई क्वांटिटी पाई जाती है। सेम केस है वाटर बोतल के साथ, जहां पर कहा जाता है कि इनकी वाटर बोतल पाकिस्तान से आती है, जहां पर खुद पीने के पानी की किल्लत है। इन सभी चीजों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कितने दम है और कितना दम है इन एलिगेशन में, और क्या नेस्ले हमारे हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही है। नेस्ले कंपनी की शुरुआत होती है सन 1986 में स्विट्जरलैंड से। एंग्लो स्विस कंडेंस्ड मिल्क कंपनी को शुरू किया था दो अमेरिकन ब्रदर चार्ल्स एंड जॉर्ज पेज ने, और बाद में साल 1905 में ये हेनरी लैक्टे नेस्ले के साथ जुड़ गई और दोनों कंपनी जुड़ने के साथ बनती है नेस्ले। नेस्ले ने अपने प्रोडक्ट में सबसे पहले बनाया था बेबी फूड। ऐसा फूड उन बेबीज के लिए बनाया था जिनकी माँ को दूध ना आता हो या फिर जो अपनी माँ का दूध ना पी सकते हो, ऐसे बच्चों के लिए अपना प्रोडक्ट बनाया था पहला इन्होंने, जो कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट था उस टाइम पर। और उस टाइम पर ये कोई छोटी बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि उस वक्त किसी कंपनी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। ये फर्स्ट प्रोडक्ट था मार्केट में। इसके कुछ टाइम बाद डैनियल पीटर ने एक कंपनी मिल्क और कोको के कॉम्बिनेशन से एक चॉकलेट बनाई जिसका नाम था पीटर चॉकलेट, और ये चॉकलेट भी बहुत ज्यादा फेमस हुई। और बाद में ये कंपनी नेस्ले के साथ मर्ज हो गई लाइक द एंग्लो स्विस। अब इनकी सेल ग्रोथ का मेन रीजन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उस वक्त पाउडर मिल्क और बेबी फूड बहुत ज्यादा यूज किया गया। वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट ये रहा कि उसकी वजह से इनको और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली, इनके प्रोडक्ट और ज्यादा बिके। नेस्कैफे कॉफी भी उसी टाइम पर सन 1930 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, और नेस्कैफे कॉफी आज की डेट में भी सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली कॉफी में से एक है। अब देखिए, सुनने में तो ये अच्छा लग रहा है कि कुछ यूनिक किया, पर इससे नेस्ले का कस्टमर बेस लिमिटेड भी हो गया। आपको क्या लगता है कितने केसेस में होता होगा ऐसा? बहुत ही कम। मैं बेबी फूड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। सो नेस्ले अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती थी, तो अब यहाँ पर नेस्ले खेलता है एक घिनौना खेल। नेस्ले कैंपेन चलाता है उनके ये बेबी फूड माँ के दूध से कहीं बेहतर है, और इसकी फुल एडवर्टाइजमेंट करता है, और सिर्फ खुद से ही नहीं बल्कि डॉक्टर से भी करवाता है। नेस्ले ने काफी बड़े डॉक्टर्स को खरीद लिया था और साथ ही उन्हें पैसे देता था कि आप एक कैंपेन चलाएं और जो है हमारे प्रोडक्ट को रेकमेंड करें किसी भी माँ को और किसी भी बच्चे को। नर्सेस के ड्रेसेस पर नेस्ले बेबी फूड की एडवर्टाइजमेंट होती थी, और नेस्ले के ऐसा करते ही उनकी सेल्स में ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिली। नेस्ले का ये बेबी फूड अब अफ्रीका तक जा पहुंचा, जहां पर पीने का साफ पानी तक मौजूद नहीं था, और वहां की औरतें पोल्यूटेड वाटर में ही बेबी फूड मिलाकर उन्हें खिला देती थी। उसका साइड इफेक्ट अब ये हुआ कि नेस्ले बेबी फूड खाने वाले बच्चे डायरिया और मलेरिया जैसी बीमारी से जूझने लगे। और आपको क्या लगता है, नेस्ले को इस चीज़ का नहीं पता था? उन्हें सब पता था, पर फिर भी सिर्फ अपने प्रॉफिट मार्जिन के लिए वो ये सब खेल खेलती रही। अब सब कुछ एक जैसा तो चलने से रहा। कुछ टाइम के साथ लोगों को ये पता चलने लगा कि ये सब गलत है। जब बच्चा बीमार होने लगे तो इसके बाद काफी सारे प्रोटेस्ट हुए, बाइकआउट नेस्ले का नारा भी चला, और WHO ने एक नियम भी बनाया कि आज के बाद कोई भी बेबी प्रोडक्ट माँ के दूध से कंपेयर नहीं करेगा। यहाँ नेस्ले रुका, पर पूरी तरह से नहीं। वो किसी न किसी तरह से अलग अलग तरीके से अलग अलग कंट्रीज में, जो बिल्कुल छोटी कंट्रीज है जहाँ पर जो है लिटरेसी बहुत कम है, वहाँ पर फिर भी ये कैंपेन थोड़ा बहुत चलाता रहा और बेवकूफ़ बनाता रहा लोगों को। अब नेस्ले का ये कोई इकलौता स्कैंडल नहीं था। वीडियो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि नेस्ले पैकेजिंग वाटर भी डिलीवर करता है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, दुनिया भर में मैक्सिमम जगह से पानी फ्री में मिल जाता है। अब यहाँ पर भी नेस्ले ने दिमाग लगाया कि क्यों ना इसी पानी को पैकेजिंग करके बेच दिया जाए। और अगेन नेस्ले की वही डर्टी मार्केटिंग, जहाँ पर इन्होंने अपने पानी के बोतल का खूब एडवर्टाइजमेंट किया और लोगों के मन में ये डाल दिया कि उनका पानी कहीं और से नहीं बल्कि पहाड़ से निकलने वाले झरनों से आता है। पर असल में ये सारा पानी आता था पाकिस्तान से। साल 2013 की एक रिपोर्ट की माने तो नेस्ले ने पाकिस्तान के कई गांवों से पानी निकाला, और इस कदर पानी निकाला कि उन गांवों में पीने का पानी तक नहीं बचा।
समस्या पैदा हो गई और बाद में इन लोगों को गंदा पानी पीना पड़ा क्योंकि उनके गांव में पानी खत्म हो चुका था। और जब ये खबर सामने आई तो अगेन नेस्ले को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया और काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए। अभी तो रुको, अभी नेस्ले का कारनामा शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। वीडियो स्टार्टिंग में मैंने बताया था चॉकलेट इंडस्ट्री के बारे में, वो भी बाकी है। अब देखिए नेस्ले की फेमस चॉकलेट कौन सी है? किटकैट, मिल्की बार, बारबन। क्या आप जानते हैं चॉकलेट कैसे बनती है? देखिए चॉकलेट बनाने के लिए चाहिए होता है कोको बीन्स, और कोको बीन्स नाम का पौधा होता है जो कि अफ्रीकन कंट्री में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, यानी कि 80% कोको बीन्स अफ्रीका से ही मिलता है। और ये कोको बीन काफ़ी महंगे होते हैं और इसके बाद में इन्हें लाना ले जाना खर्च जो है काफ़ी बढ़ जाता है। अब इस खर्च को नेस्ले ने कम कैसे किया? देखिए अफ्रीकन कंट्रीज में काफ़ी सारे ऐसे गैर कानूनी फर्म मौजूद है जहाँ पर चाइल्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे काम किए जाते हैं। इन शॉर्ट कहूँ तो चाइल्ड लेबर और फोर्स लेबर की कैटेगरी में आते हैं। वहाँ पर उन्हें बंधक बनाकर सिर्फ खाने के बेस पे ही उनसे काम करवाया जाता है और इससे क्या होता है कि कॉस्ट कम पड़ जाती है। अब नेस्ले को इस चीज़ से क्या, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोडक्ट का मार्जिन कम रखना है और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और अब ऐसे ही उनकी स्ट्रैटेजी चलती रही। पर साल 2002 में जब ये बात दुनिया के सामने आती है तो अगेन नेस्ले को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है इन सब के लिए। अगर आप इंडिया से हो तो मई 2015 में इंडिया में मैगी कांड हुआ था, वो तो याद होगा आपको। मैगी में लेड की क्वांटिटी कोई 1-2 गुना नहीं बल्कि 17 गुना ज़्यादा थी। फिर गवर्नमेंट ने मैगी को कुछ यानी कि 15 दिनों के लिए बैन कर दिया कि आप प्रोडक्ट को थोड़ा और चेक कीजिए, सही चेक कीजिए। पर इसके बाद अगेन 10 में से 9 सैंपल में लेड की क्वांटिटी उतनी ही पाई गई और उसके बाद पूरे इंडिया में मैगी को बैन कर दिया गया FSSAI के द्वारा। उसके बाद अगेन थोड़ा फाइन लगाया गया, बट ये चीज़ यहाँ पर नहीं रुकी। मैगी दोबारा वापस आई और इस बार जो है मैगी आई मेरी मैगी के नाम से। एक फिर इमोशंस कैंपेन चलाई गए, एडवर्टाइजमेंट की गई टीवी पर और कहा गया कि इस बार जो लेड की क्वांटिटी को चेंज कर दिया गया है और अगेन मैगी आज हमारे घर में दोबारा से है। पर इन सब के बावजूद भी नेस्ले कभी रुका नहीं। ये एलिगेशन और ये चीज़ें उस पर ऐसी ही लगती रही, टाइम टू टाइम उसका पैसे देकर निपटारा होता रहा। बट मैगी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट मार्जिन से ही मतलब है। तो आप क्या सोचते हैं मैगी के डर्टी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से और जो डर्टी स्ट्रेटेजी ये यूज करता है